गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम लोग आज जो है 11th के फिजिक्स के सिलेबस को शुरू करने जा रहे हैं। मैं फिजिक्स सर, मेरा नाम है राजीव रंजन सिंह। मैं पटना में हूँ। मेरा कोचिंग संस्थान आज 16 वर्षों से चल रही है, रामपुर लेन, मुसल्लापुर हाट, पटना। और हम लोग इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के तहत जो संपूर्ण लॉकडाउन है, शिक्षण संस्थान, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग संस्थान हो, इंस्टीट्यूशन हो, अभी फ़िलहाल नहीं लगता है कि ये खुलने वाला है। अब देखिए अक्टूबर नवंबर जब खुले, बट अक्टूबर से पहले उम्मीद नहीं है, नवंबर से पहले उम्मीद नहीं है। और हम लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। 12 2021 में जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनका बैच आपका मई 2020 से स्टार्ट है, चल रहा है। मई, जून, जुलाई, अगस्त हो गया। बट बोर्ड का रिजल्ट आता है तो जो मैट्रिक पास लड़के हैं अभी घर में रहते हैं, नानी गांव, नाना गांव, फुआ गांव, मामा गांव, खूब लोग घूमते हैं, आम खाते हैं, मस्ती करते हैं, तब वो सोचते हैं कि अब हमको पढ़ना चाहिए। तो रिजल्ट निकले बहुत दिन हो गया और रिजल्ट भी आया तो इस समय आया जो ये कोविड-19 वैश्विक महामारी फैला हुआ है। तो मैं सभी बिहार वासियों, झारखंड वासियों, कुछ यूपी, कुछ बंगाल के बच्चे आते हैं पटना में, उन सबसे कहना चाहूँगा, चाहे अपना स्टेट बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हों, घर में बैठ के भी आप क्या करिएगा, वेल एक्सपीरियंस टीचर से कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। 11th का हम लोग अभी बेसिक चीज़ें स्टार्ट करने जा रहे हैं और यही फिजिक्स में उसका बहुत उपयोग है। जब तक लॉकडाउन है तब तक आप घर बैठे अपने मोबाइल के तहत ऑनलाइन क्लासेस कीजिए। सारी व्यवस्थाएं हैं, कुछ नहीं करना है। ऐप खोलना है, मैं बताऊंगा कैसे ऐप खोलना है। सारे वीडियोज़, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, सब कुछ उपलब्ध है। जो जैसा क्लास चलता है वैसा क्लास में ही, वैसा ऑनलाइन भी आपको मिलेगा। हम लोग समझाएंगे, जहाँ दिक्कत होगा आप व्हाट्सएप से भी जुटे रहिए, अलग से क्वेश्चन पूछिए, फिर अगले क्लास में समझाएंगे उसको। तो जो क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं ऑफलाइन, वैसा ही क्लास इसमें भी दिया जा रहा है। हाँ, फ़र्क है वहाँ पे फेस टू फेस हम लोग देखते हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी के थ्रू देखते हैं। तो जनाब, हर देहात में बच्चे अपने अपने घर में हैं, सभी लोग के पास आजकल एंड्रॉयड मोबाइल है, सब लोग जियो सिम या जो भी है रखे हुए हैं। नेट फुल रखिए। पटना में रहने में जो खर्च लगता है, रूम रेंट वो बच रहा है तो उसे नेट भराइए और कोचिंग क्लास कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस में कुछ करना नहीं है हम लोगों को। आप DRS साइंस हम लिखते हैं ऐप के नाम, जो ऐप डाउनलोड करना है DRS साइंस एकेडमी, ये डैश नहीं देना है, लिखना है DRS साइंस एकेडमी पटना। ये ऐप का नाम है। प्ले स्टोर पे जा कर के और वहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करना है, जा करके उसको अपना रजिस्टर कर लीजिए। और मोबाइल नंबर जो है वो है व्हाट्सएप नंबर या जो भी नंबर है, या इसका नंबर है 9431881253 या 9798998070 9798988070। बहुत अच्छा नंबर है, याद हो जाएगा। इस दोनों नंबर को आप लोग लिख लीजिए, सेव कर लीजिए और इससे कॉल कीजिए कि हाँ सर हमको पढ़ना है।
जो मन पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ना है केमिस्ट्री, मैथ या तीनों पढ़ना है तीनों पढ़ेंगे, इंग्लिश भी है बायोलॉजी भी है। तो बहुत ही ग्लोरियस मौका है, आप इसका फ़ायदा उठाइए। फिर जब इसमें एक और बात है कि इस ऐप में जुटने के समय कुछ मिनिमम पेमेंट करना होगा। जो फी स्ट्रक्चर है जब बात की तो बताया जाएगा, बट मिनिमम 3000, 4000 या 5000, जिसको जितना होता है इसमें से आप जमा करिए। फिर बाकी पेमेंट जो है जब आप क्लास खुलेगी, ऑफलाइन होगा, तब आप जमा करेंगे। एडमिशन हो जाएगा आपका, पेमेंट कीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर है एक देना है, जो दर्ज कर लेंगे हम लोग, नाम लिख लेंगे और व्हाट्सएप पे अपना नाम, फादर नेम, विलेज, पूरा एड्रेस डिटेल में भेज दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप पे। इस पर तो ये व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर ये नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पे हम आपका फॉर्म यहाँ पे फिलअप करके भर दिया जाएगा, जब आएंगे साइन करवाया जाएगा। बहुत आसान सा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो आप इसके साथ आप रजिस्टर्ड हो जाइए DRS साइंस एकेडमी पटना, और इस पढ़ाई से लाभ उठाइए। बैठने से फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है। और गवर्नमेंट बिहार सरकार लगे हुए हैं, हमारे गवर्नमेंट लगी हुई है कि किस तरह से कोरोना वायरस का जो महामारी को फैला है उसको कम किया जाए, तब इंस्टीट्यूशन को खोला जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगी हुई इस फिलहाल में। तो हम बोलेंगे ही कि आप लोग इससे जुड़ें और इसका लाभ उठाएं, भरपूर लाभ उठाएं। जहाँ दिक्कत हो व्हाट्सएप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेज में पूछ सकते हैं। तो लॉट्स ऑफ ऑप्शन आपके पास हैं। अब आइए इसको मिटाता हूँ, ये वीडियो में रहेगा, आप जब मन तब लोड कर सकते हैं इस चीज़ को। अब देखिए हम लोग जो है फिजिक्स पढ़ना है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और फैकल्टी में केमिस्ट्री के अलग हैं, मैथ के अलग हैं, वो पढ़ाते हैं फिजिक्स। 11th बेसिक फिजिक्स, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखिए फिजिक्स में मैट्रिक नहीं है, इंटरमीडिएट है। IIT मेडिकल NDA एग्ज़ाम देना होता है, इसमें ब्रॉड पढ़ना होता है, ब्रॉडली इसके बारे में ध्यान करना होता है। तो देखिए फिजिक्स जानने के पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा उपयोग है, इसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। इंटर में जनाब है, आप मैट्रिक में पढ़े होंगे त्रिगोनोमेट्री, हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। आप पढ़े होंगे अलजेब्रा, जिसको बोलते हैं बीजगणित, उसका उपयोग फिजिक्स में है। एक न्यू मैथमेटिक्स है कैलकुलस। कैलकुलस जिसको कलन बोलते हैं हिंदी में, दो पार्ट में बटा हुआ है। वन इज द डिफरेंशिएशन, अदर इज द इंटीग्रेशन। इसको हम बोलते हैं अवकलन एंड समाकलन। इसका फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान है। तो कैलकुलस पढ़ाएंगे जो हमारे काम लायक है। पूरा मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, जितना उपयोग हो उतना पढ़ाऊंगा, उतना ही त्रिको पढ़ाऊंगा, उतना ही अलजेब्रा पढ़ाऊंगा। और ये 10-15 क्लास चलते हैं, इसके बाद हम फिर अपना फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, यूनिडायमेंशन है, वेक्टर स्केलर है, काइनेमेटिक्स है, लॉ ऑफ मोशन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, तमाम ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोग पढ़ना 11th में। बट अभी मैं सिलेबस नहीं लिखूंगा, मैं अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ। उसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। वो पढ़ाऊंगा अभी 10, 12, 15 क्लासेस, तब मैं आपको टॉपिक पे आ जाऊँगा, क्योंकि वो बिना जाने फिजिक्स नहीं बुझाएगा। दूसरा बात, मैट्रिक का, 10th का, बोर्ड का जो आप मैथ पढ़े हैं, उस मैथ को भी पुनः रिवीजन कीजिए। इसका फिजिक्स में बहुत यूज है। कोण, जो शंकु बोलते हैं, बेलन का क्षेत्रफल, स्फेरिकल बॉडी का क्षेत्रफल, ये सारे चीज़ आएंगे। प्रमेय, साध्य जो पढ़ते हैं, अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रूफ करना होता है, उस सब का उपयोग हमको फिजिक्स में है। इसके बाद में साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तमाम वैल्यूज याद रखना होगा, जिससे फिजिक्स समझने में बहुत ईजी होता है, आसान होता है। तो पटना में हम लोग पढ़ाते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं आते हैं। उस टॉपिक को समझने के लिए कितने तरह से हर चीज़ें हट करके हमको जानकारी हासिल करना, ताकि वो टॉपिक आसान लगे, बोले वो चीज़ को बताने की कोशिश करता है। सारा मैथ जो यूज है अगर आने लगेगा तो फिजिक्स बहुत आसान लगेगा, बहुत इजी लगेगा। नहीं जानिएगा तो बहुत टफ लगेगा।
जैसे एक क्वेश्चन इसमें है, कहा जाता है, मैट्रिक में पढ़े होंगे, वेग किसे कहते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी। हिंदी में कहते हैं त्वरण किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में व्हाट इज द एक्सेलरेशन। विस्थापन क्या है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ये तमाम बातें हम लोग कैलकुलस के बेस पर निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो हम लोग को पुनः ये प्राप्त हो जाता है, जो कि मैथमेटिकल ये ट्रीटमेंट है। बिना मैथमेटिक्स का आप आसानी तरह से फिजिक्स नहीं समझ पाएंगे। तो जनाब मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पहला क्लास है फाउंडेशन बैच का, तो वैसे तमाम विद्यार्थियों से मैं कहूँगा, आग्रह करूँगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस में जुटें और समय का सही ढंग से सदुपयोग करें। समय बीत रहा है, टाइम इज़ प्रेशस, समय मूल्यवान होता है, जो बीत गया सो बीत गया। तो वही कहा जाता है कि अब पछता के क्या करोगे जब चिड़िया चुग गई खेत। समय को वेस्ट मत कीजिए, समय मूल्यवान है। ऑनलाइन क्लास में कुछ सीखिएगा, प्रत्येक दिन पढ़िएगा, जुटे रहेगा। तो हम लोग का इंस्टीट्यूशन जो है आज 15-16 साल से चल रही है, और मेरा नाम इंस्टीट्यूशन है जो चलाते हैं इंडिविजुअल, वो है राजीव रंजन फिजिक्स क्लासेस, रामपुर लेन, मुसलापुर हाट, पटना। मैं 16 साल से उस गली में हूँ। पूरे बिहार के बच्चे जानते हैं, झारखंड के बच्चे जानते हैं, सभी लोग आते हैं। तो जनाब आप जुटें, कोई नए हम लोग टीचर नहीं हैं, डरने की बात नहीं है। बहुत लड़के डरते हैं कि ले लेंगे एडमिशन तो पैसा फंस जाएगा, टीचर भाग जाएंगे। नहीं, आप आके पता करें पटना में, ये सब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखा है, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। आप जब कॉल करेंगे तो नाम दिखाएगा। तो ये सब है, इसमें डरने की बात नहीं है, आप जुटें। आइए हम आते हैं टॉपिक पे, फिर ऐसे चर्चा करते रहेंगे। मैं बता दिया हूँ पहले, DRS एकेडमी में आप ऑनलाइन जुटिए, आगे बढ़िए। 11th बेसिक फिजिक्स, इसमें पढ़ना जनाब हम लोग को सबसे पहले इसको बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स। टूल्स का हिंदी होता है औजार, सबको पता है औजार। जैसे मान लीजिए विद्यार्थी का औजार क्या है, पेन है, पेंसिल है, बुक्स है, कॉपी है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, ये आपका टूल्स है। जो लकड़ी का काम करते हैं उसको बढ़ई बोलते हैं, उनका हथौड़ा, हैमर है, छेनी है, कांटी है, लॉट्स ऑफ उनके भी इम्प्लीमेंट्स हैं, इसको उनका टूल्स है। हर एक इंसान का जो अलग अलग काम करता है उसका अपना टूल्स होता है। इन द सिमिलर वे, ठीक उसी प्रकार से फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स को डिराइव करने के लिए, फिजिक्स को बनाने के लिए न्यूमेरिकल्स को, इस मैथमेटिकल टूल्स का यूज होता है, जिसमें हम लोग पढ़ना है त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, कैलकुलस, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, जो हमको थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ाना है, और पढ़ाकर फिर हम अपने टॉपिक फिजिक्स पे आ जाएंगे। तो जनाब हम इसमें लिख देते हैं जो टूल्स में पढ़ना आपको, त्रिगोनोमेट्री, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। दूसरा आपको पढ़ना है वो है अलजेब्रा। बीजगणित पढ़ाओगे मैट्रिक में। थर्ड में है आपका कैलकुलस, ये दो पार्ट में है, वन इज डिफरेंशिएशन, और दूसरा है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन को बोलते हैं टू ब्रेक अप, मतलब तोड़ना जैसा, इसको बोलते हैं टू सम अप, मतलब जोड़ना, तोड़ना और जोड़ना। चौथा आपका है कुछ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का कुछ पार्ट है। तो ये हमको बेसिक टूल्स में पढ़ाना है। इसके बारे में कुछ कुछ पार्ट, पूरा मैथ नहीं पढ़ाएंगे, वो तो मैथ वाले सर पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे त्रिगोनोमेट्री, जो मैट्रिक में पढ़ेंगे आपको थोड़ा आसान लगेगा, वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और हम लोग इसको शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
त्रिगोनोमेट्री, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब देखिए, इसमें बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ। बेसिक मतलब कि आप मैट्रिक में पढ़े होंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं है। एक और बात, कभी भी अपने अंदर घमंड नहीं लाना है कि मैं बहुत जानता हूँ। और कुछ बातें समझिए, मैट्रिक से आगे बढ़ चुके हैं, डोंट बिकम प्राउडी। आप समझिए कि जहाँ से सर पढ़ा रहे हैं, बाकी सब माइंड से थोड़ा निकाल दीजिए और माने कि मैं अपना इनिशिएट कर रहा हूँ, अपने आप को शुरुआत कर रहा हूँ। तब ये कितना बढ़िया समझ में आता है, ये जानना चाहिए। ये नहीं कि हमको ये आता है बहुत, हम बहुत तेज़ है, ये कभी नहीं होना चाहिए। वो लड़का पीछे रह जाता है। आप समझो, हाँ जानते हैं अच्छी बात है, बट हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, एक नए रूप में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे त्रिकोणमिति। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, त्रिकोणमिति पे। ये मैट्रिक में आप लोग पढ़े होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कैट, कॉट, सेक। इसको बोलते हैं हिंदी में निष्पत्तियाँ, और बोलते हैं इंग्लिश में टी रेशियोज। इसको बोलते हैं त्रिगोनोमेट्रिकल निष्पत्तियाँ। तो जनाब, ये सब बातें मैं बेसिक बता रहा हूँ, अभी घबराने की बात नहीं है। पहले बेसिक से देखिए जनाब, हम लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे, इस तरह से दो फिगर बनाता हूँ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज ABC। एक और फिगर है बनाता हूँ, PQR। ये 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है। बोले बेसिक समझिए, सब कुछ बेसिक चीज़ है। मैं कहूँगा यहाँ पे कि हाइपोटेन्यूज कौन है, इसको बोलते हैं कर्ण। कैसे पहचानिएगा? राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण को, हाइपोटेन्यूज को समझने के लिए, याद रखने, पहचानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं जनाब, वो है आपका कि जो 90 डिग्री है, जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, उसके सामने के भुजा को देखिए, इसके सामने के साइड को, ठीक है, इसके सामने के साइड को, इसको कर्ण बोलेंगे। ये हमेशा ऐसा होगा, ऐसा होता है, याद रखिए। राइट एंगल जो है, इसके सामने के साइड को हम लोग इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, शॉर्टकट में H से दिखाते हैं। हो गया हम लोग को। अब देखिए, अब कहेंगे आप लोगों से कि इसमें लंब कौन है, आधार कौन है, कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे समझें कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है। तो ऐसी चीज़ को समझने के लिए ध्यान रखिए जनाब, कि वैसे चीज़ को हमको बुझने के लिए अब इसमें चूज करना है, एंगल लेना है। एंगल मैं ये लूँ या ये लूँ। अगर ये लूँगा, इसको एंगल पहले थीटा मानेंगे, तो इसके सामने की भुजा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, और ये जो बच गया वो बेस हो जाएगा। अगर आप ये एंगल चूज करेंगे, लेंगे थीटा, तो इसके सामने का भुजा ये लंब हो जाएगा, और जो बच गया वो आधार बेस हो जाएगा। याद रखिए, मैं अभी इसमें ये एंगल थीटा ले रहा हूँ, ध्यान दिया जाए। बहुत बेसिक चीज़, बहुत लड़के इसमें घबरा जाते हैं। जो एंगल लेंगे, इसके सामने का भुजा कहलाएगा आपको लंब, बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो बच गया ये हो गया आपका आधार, इसको बोलते हैं बेस, बी से दिखाते हैं, P, B और H। ये एंगल लिया, तब मैं ये फिगर इसलिए दिखाया हूँ कि ये एंगल तो हम लोग ले चुके हैं नीचे वाला, अब हम ये एंगल इसमें लेते हैं, ऊपर वाला मानते हैं। यहाँ भी आपका जो है सामने का भुजा है, ये कर्ण हो जाएगा 90 के सामने का, इसको H कहेंगे। अब मैं यहाँ पे एंगल थीटा लूँगा, तो इसके सामने का जो साइड है ये आपका हो जाएगा लंब, यानी P, और जो बच गया ये हो गया बेस, आधार, इसको B से दिखाते हैं। तो ये एक इसका क्राइटेरिया है, समझने का एक ढंग है, कैसे बेस को हम लोग स्ट्रॉन्ग करना है।
हम जानते हैं बहुत बच्चे मैट्रिक पास हुए हैं, बट बहुत लोगों को ये नहीं पता कि कैसे कौन सा कर्ण, कौन सा लंब, कब आधार क्या लेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझना है। अब हम लोग को इन दोनों फिगर के आधार पे टी रेशियोज निष्पत्तियाँ को लिखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट सेक, कॉसेक। वो भी समझिए, बहुत लड़कों को उसमें भी दिक्कत होता है। देखिए जनाब, हम लोग जो भी पढ़ाएंगे एक बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। पहले बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप अपने आप मास्टर माइंड बन जाइएगा, फटाफट बना सके, कोई चीज़ ईजिली बना सकते हैं। तो बेसिक को बनाने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ लिखेंगे हम टी रेशियोज, यह बोलते हैं इसको हम लोग निष्पत्तियां। हम पहले लेते हैं इस फिगर के अनुसार, फिगर ए, इसको फिगर बी कहेंगे। लिखेंगे फ्रॉम फिगर ए, मतलब फिगर ए के अनुसार क्या होगा मेरा निष्पत्तियां, वो लिखना है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे पहले हमें, देखिए ये थीटा लिए है ना, तो इसको फाई मान लीजिए और अच्छा लगा, ये फाई कहते हैं, समझिएगा। ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं फाई, इसको कहते हैं थीटा। हम जानते हैं कि बिहार के बच्चों का, जो बिहार बोर्ड के हैं, उनका इंग्लिश कमज़ोर होता है, तो बहुत मीनिंग हम हिंदी में, हिंदी उसका अर्थ लिखा दिया करेंगे शुरू में, 1-2 महीना प्रॉब्लम, बाकी फिर तो आप लोग खुद मास्टर माइंड हो जाएगा, इंग्लिश का आसान लगेगा। तो घबराने की बात नहीं है, बहुत सारे मीनिंग में हम लोग लिख देंगे। और सीबीएसई बड़ों को दिक्कत हो तो फटाफट समझ लेगा क्योंकि इंग्लिश का स्ट्रांग होता है। तो सबको लेके चलना है। फ्रॉम फिगर ए लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये फिगर के अनुसार हो गया। फिर लिखेंगे फ्रॉम फिगर बी, यहाँ लिखेंगे साइन फाई कहेंगे, साइन फाई, कॉस फाई, टैन फाई, कॉट फाई, सेक फाई एंड कॉसेक फाई। 6 निष्पत्तियाँ होती हैं और 6 का हम लोग को लिखना है क्या होगा। बट लिखने के पहले जनाब हम एक और बेसिक कंसेप्ट आप लोग को बताएंगे। देखिए इसको बोलते हैं, बड़े होंगे आप लोग हर हर बद्रीनाथ करके लोग पढ़ाते हैं, सर लोग पढ़ाए होंगे मैट्रिक में। मैं लिखेंगे ऐसे, लाल बटा में कक्का, लाल बटा कक्का। इसको 3 भाग बांटिए, ऐसे 3 भाग में बांट दीजिए, 1 2 3। इसको लिखेंगे, यूज करेंगे साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा के लिए। ये यूज करेंगे कॉस थीटा एंड सेक थीटा के लिए। यूज करेंगे टैन थीटा एंड कॉट थीटा के लिए। याद रखिए ये चीज़ बहुत जरूरी है। लाल, अब इसका मतलब एल, लॉ, एल हिंदी शब्द से जुड़ा है, लॉ मतलब लंब, एल का मतलब यहाँ पे हिंदी में यूज करेंगे लंब, और इसको बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर। ए हो गया, ए से बन गया आधार या बेस, बी लिखेंगे। के मतलब कर्ण, हिंदी में कर्ण आता है, याद रखना होगा, इसको एच लिखेंगे। ये जीवन भर याद रखिए जब तक आप आईआईटी मेडिकल और एनडीए नहीं कर जाते हैं, ये बहुत काम करेगा। एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, इसका यूज करके इसको लिखवाइए। देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब है, ध्यान दीजिए, साइन इसमें आएगा, क्या है, एल बाई के, मतलब लंब बटा में कर्ण। इस फिगर की बात कर रहे हैं, इसका लंब कौन है, पी आर है, पी आर इज लंब, और कर्ण क्या है, क्यू आर है। यानी कि साइन क्या होगा, पी आर बटा में क्यू आर, पी से आर और क्यू से आर। ओके,
तो साइन थीटा हो गया यहाँ से लंब बटा में कर्ण, लंब ये हो गया यानी पी आर, कर्ण हो गया क्यू आर यानी कि क्यू आर। तो जनाब यहाँ पे लिखेंगे हम साइन थीटा इसको लिखेंगे आपका पी बटा में के एच इंग्लिश में, और ये बोलेंगे हम लोग यहाँ से पी आर बटा में क्यू आर। दिस इज द साइन थीटा। अब आइए कॉस थीटा पे। कॉस में हो गया ये बीच वाला आधार बटा कर्ण, आधार ये नीचे होगा पी क्यू बटा में क्यू आर, बेस बटा में हाइपोटेन्यूज पी क्यू बटा में क्यू आर। टेन हो गया, टेन हो गया आपका ए यानी कि लंब, ए माने आधार, लंब बटा आधार पी बाई बी, पी बटा बी, पी हो गया आपका पी आर और बी हो गया पी क्यू। अब समझिए साइन कोस टेन जब लिखा जाएगा तब सबको समझना कि जस्ट उसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, तो इजीली लिख सकते हैं। अब जस्ट इसका रिवर्स कीजिए, साइन का कॉसेक हो जाएगा, टेन का कॉट, कॉस का सेक। तो जनाब यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता हूँ, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो कॉट होगा यहाँ पे जस्ट बी बटा में पी क्यू बटा में पी आर, सेक हो जाएगा एच बटा में बी, यानी कि हो जाएगा आपका क्यू आर बटा में पी क्यू, और साइन हो जाएगा कॉसेक एच बटा में पी, यानी कि क्यू आर बटा में पी आर। दिस इज कॉल्ड द त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, हिंदी में निष्पत्तियाँ कहते हैं और इंग्लिश में टी रेशियोज बोलेंगे, टी रेशियोज कहा जाता है। ये हो गया फिगर ए के अनुसार, इसका ये हो गया। अब इसका आप लोग खुद लिखिए, देखिए फटाफट। खैर ऑनलाइन है तो नहीं लिख पाइएगा, मैं लिखूंगा, आप देखिए, आप फिर अपना दूसरा फिगर बना के घर में लिख सकते हैं। तो जनाब इसका लिखा जाए फाई वाला, साइन फाई, साइन फाई यानी कि साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, इसका लंब कहाँ है, नीचे में लंब हो गया, ये आधार ये कर्ण, यानी कि ए बी बटा में बी सी। देख लीजिए ये हो जाएगा ए बी बाई बी सी, यानी कि पी बटा में एच। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार हो गया ए सी बटा में बी सी, ए सी हो गया बेस और बटा में हाइपोटेन्यूज। टेन हो गया लंब बटा आधार ए बी बटा में ए सी, पी बटा में बी, बस यहीं तक लिखना है, बाकी तो उल्टा करना है। फिर टेन का उल्टा कॉट, कॉट हो गया आपका ए सी बाई ए बी, बी बटा में पी, सेक हो गया कॉस का बी सी अपॉन ए सी, एच बटा में बी, ये हो गया बी सी बटा में ए बी, एच बटा में पी। तो इस तरह से जनाब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बातें हमने लिखा। इसमें मैं मानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को आता होगा, बट कुछ स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप नहीं जानते, आप सब लोग जानते हैं, बट हमको पढ़ाना है बेसिक से, स्टार्टिंग करना है, बिल्कुल इनिशिएट करना है। तो मैं बिल्कुल बेस लेकर के स्टार्ट करूँगा ताकि कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हो। इसमें कुछ विद्यार्थी को नहीं भी पता होता, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वो क्लियरली समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम कुछ और फॉर्मूला लिखेंगे, बताएंगे इसके बारे में, त्रिकोण के बारे में, तो इसको थोड़ा वॉच कीजिए। अब हम लोग इस पर कुछ और फॉर्मूलाज देखेंगे जो यूज हम लोग को, देखिए यहाँ लिखेंगे वाला में है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो समझिए साइन थीटा होता है पी बटा में एच, कॉसेक उल्टा होगा एच बटा में पी,
ये कट गया, बचेगा क्या 1। अब कहोगे तो हम लोग जानते हैं सर, आप जानते हैं सब कुछ है, बट एक दो क्लास बेसिक दे रहे हैं ताकि हम लोग शुरू से लेकर चलें, इन्हें कहेगा ये छूट गया वो छूट गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तीसरा में हो जाएगा आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। चौथा में जनाब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, इसका मान क्या होता है 1 होता है, ये वैल्यू बढ़ाएगा तो उतना ही आता है। ये सब हम जानते हैं कि आप मैट्रिक में जान चुके हैं, बट इसको रिमाइंड करना एक बार हमको है। इससे कई फॉर्मूला बन जाएगा, इससे क्या क्या बनेगा देखिए, ये लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला बन गया। इसको हटा दीजिए, फिर लिखेंगे यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, ये भी एक फार्मूला बन गया आपका। तो बहुत सारे फॉर्मूलाज तैयार हो सकते हैं, अभी इसको फिर आगे बढ़ाएंगे इसको लेके हम लोग। यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इसको रखेंगे उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ये स्क्वायर हट जाएगा आपके यहाँ से, तो रूट आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तमाम फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग तैयार करते हैं, इस चीज़ से बनाते हैं। फिर उस तरह से हम लोग एक पाँचवा में देखेंगे 5 फॉर्मूला में इस होता है आपका यहाँ पे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। फिर हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा और ये भी लिख सकते हैं 1 बटा में कॉट थीटा। साइन थीटा होता है आपका 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉस थीटा होता है 1 बटा में सेक थीटा। तो ये तमाम बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो आप मैट्रिक में पढ़े हैं, जो यहाँ भी आप पढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा। अब देखिए हम लोग इसमें और सारे बहुत सारे फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे। जैसे आपका इस तरह से फॉर्मूला है 9 नंबर में साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सब जो है त्रिकोणमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ है जो मैथ वाले सर पढ़ाएंगे, जब है वो भी प्रूफिंग करेंगे इसके बारे में। और ये सारे फॉर्मूला प्रैक्टिस करते करते सब याद हो जाता है। जैसे मैट्रिक में सब आपको याद है, जैसे शुरू में बनाया है, अध्ययन किए हैं, तो धीरे धीरे सारे फॉर्मूला सब स्टूडेंट्स को याद होने लगता है, आने लगता है कि इसका ये होगा, उसका ये मीनिंग होगा, ये होगा। तो यहाँ पे हम लोग को ये सारे फॉर्मूला लिखना है। अभी और इम्पोर्टेंट कोई फॉर्मूला है जो हमें लिखने की कोशिश करते मिटाते हैं अभी। मेन है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। इस तरह फॉर्मूला भी का बहुत उपयोग है, इसका यूज हम लोग दिखाएंगे इसमें। ये तो मैट्रिक में पढ़े हैं तो बहुत आसान लग रहा होगा कि सब देखा हुआ है, बट वही थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस से, एक नया मैथमेटिक्स से। थोड़ा सा अनजान लगेगा, बट वो भी अनजान नहीं लगेगा, वो भी आसान लगेगा। उस ढंग से समझाया जाएगा ताकि इजी आप उसको समझ सकें। थोड़ा सा बस पढ़ाई के समय कंसंट्रेट बना के रहना है, कंसंट्रेशन रहना है, ध्यान को एकाग्रचित करके पढ़ना है। पढ़ते समय कहीं ध्यान को भटकाना नहीं है। ये सब बातें ध्यान रखिए, याद रखिए। देखिए 10 नंबर में लिखेंगे यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट है, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो फिजिक्स में अब मुख्य रूप से यूज होगा।
इसमें हम प्रूफिंग दिखाएंगे बहुत सारे, इससे फॉर्मूला बन सकता है। 11 में है साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस तो प्लस या माइनस माइनस, कॉस ए इंटू साइन बी। 12 में है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी होगा आपका कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस तो प्लस यहाँ होगा साइन ए इंटू साइन बी। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, इसका यूज करके हम बहुत सारे और फॉर्मूला तैयार करके आप लोग दिखलाएंगे। अब देखिए फोर्टीन में है tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b, 1 माइनस यहाँ प्लस तो नीचे माइनस होगा tan a इंटू tan b, और एक और है यहाँ पे tan a माइनस बी इजकल टू tan a माइनस tan b होल बटा में 1 प्लस या माइनस नीचे प्लस होगा tan a इंटू tan b। तो जनाब ये सब फॉर्मूला हम लोग को ध्यान रखना है, यूज करते करते अपने आप को याद आने लगेगा कि कैसे फॉर्मूला हमको याद रखना है, कैसे काम करना है। इसका बहुत उपयोग है। जैसे मान लीजिए आप याद रखते हैं साइन 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री का मान, और आपसे कहते हैं कि साइन 240 का मान कितना होगा, साइन 150 का मान कितना होगा, साइन 75 का मान कितना होगा, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उस केस में ये फार्मूलाज बहुत काम करेंगे, उस सब निकालने में बहुत मदद मिलेगा। इसलिए पढ़ाया था, इसीलिए कहीं ना कहीं फिजिक्स में इसका उपयोग है, भरपूर उपयोग है, जिससे कि लड़कों को मदद मिले आसानी से फिजिक्स को समझने में। इसलिए हम लोग पहले फिजिक्स शुरू करने के पहले बेसिक कुछ मैथमेटिकल टूल्स बताते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स बताते हैं, जिसका पूर्णतः फिजिक्स में यूज होता है, उपयोग होता है, जो बच्चों को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। अब देखिए जनाब, ये सब मैंने बताया आप लोगों को। यहाँ पे हम ये 4 फॉर्मूला लेकर चलेंगे, 10, 11, 12 एंड 13। इस 4 फॉर्मूला से हम 14-15 फॉर्मूला तैयार करेंगे। आप कहेंगे कि कैसे सर बना दिए, कैसे ला दिए, तो देखिए हम लोग इसको आगे लेकर बढ़ते हैं, दिखलाएंगे कैसे नया नया फॉर्मूला आपको इससे तैयार होता है। और ये बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, ये 2 मिटा देते हैं और वो 4 को रखते हैं। देखिए यहाँ 4 इक्वेशंस हैं, फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी साइन माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो जनाब हम सबसे पहले पहला दूसरा सब सोचते हैं। हम यहाँ पे मान लेंगे, देखिए बहुत चीज़ इंटर में आने पर पता चलता है, 20 बराबर 20, तब 20 बराबर 20 हो गया तो ये अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, मतलब कि उस इक्वेशंस के हर पहलू को सोचना होता है कि जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा घुमाकर और जाएगा तब कैसे बनाएंगे। तो हम लोग हर एक पार्टिकुलर इक्वेशंस को एक रूप में सोचते हैं कि भाई इस तरह से घुमा के देगा तो क्या डील करेंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैट्रिक में आप ऐसा नहीं किए होंगे, बट यहाँ पे इस बात को समझना है। तो देखिए हम यहाँ पे 2 माने हैं डिजिट ए और बी, A1 हो सकता है, B2 हो सकता है, या दोनों आपस में बराबर हो सकता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे अभी A और B अलग अलग है, अलग दिखाई दिया है, बट अब हम मानेंगे
लेट मतलब होता माना, लेट ए बराबर बी, ए बी के बराबर होगा तब इक्वेशन चारों कैसा होगा। तो यहाँ समझिए, हर पहलू पर ध्यान देना है। इसको बोलते हैं इस ढंग से पढ़िए ताकि लगे कि नहीं मैंने कुछ सीखा, अब उससे हर एंगल से क्वेश्चन एराइज हो तो आप बना सकते हैं। तो समझिए जनाब, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे में लेट मतलब होता है माना। हमने कहा था कि हम सारे हिंदी लिख देंगे। लेट ए बराबर बी, मान लिया कि ए बी के बराबर है, चलिए कोई बात नहीं। तो जब मान लिया गया जनाब है तो यहाँ पे लिखेंगे, तब इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे, तब लिखे नाउ। नाउ मतलब होता है अब है, नाउ मतलब अब। नाउ इक्वेशन का हिंदी होता है समीकरण। नाउ इक्वेशन 10 बिकम्स में होना, कैसे बन जाएगा, किस में चेंज होएगा, देखिए लिखेंगे यहाँ पे साइन ए और बी भी ए के बराबर है। ए प्लस ए मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना है। ए बराबर बी है तो साइन ए तो लिख दिया और बी की जगह पर ए लिख दिया, क्योंकि बी बराबर ए है तो साइन ए प्लस ए हो गया। आगे बढ़ाइए, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। सारे बी को ए के रूप में कर दिया, दोनों बराबर है। अब देखिए कितना होगा, ए प्लस ए 2a हो जाएगा, साइन 2a बराबर। अब देखिए जनाब, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, आम प्लस आम का होता है 2 आम होता है, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा। देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए फॉर्मूला है तो साइन 2a बराबर क्या निकल गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसको लिख सकता, भी लिखा था ना कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फार्मूला से फार्मूला तैयार करना है, रटंट विद्या नहीं, रटना मना है, बस समझते हुए बनाना है। मैंने बस इसमें ए बराबर बी रख दिया तो इक्वेशन 10 क्या बन गया, साइन 2 थीटा। अगर थीटा मान लेते हैं तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अभी मैंने फार्मूला लिखा था ना, ये होता भी है। तो इसको थीटा मान ले, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे, अगर ए बराबर थीटा हो जाता है लिखेंगे यहाँ पे साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये जनाब इक्वेशन बन गया कितना नंबर आपका, ये 13। तो इसको लिखते हैं 14, 15, 16 लिखते हैं, 16 नंबर हो गया। तो ऐसे हम लोग इक्वेशन से इक्वेशन बहुत सारा तैयार करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, और उस तरह से हमें इसमें रखेंगे ए बराबर ही तो 0 हो जाएगा, बट ये 0 नहीं होगा। अब लिखेंगे 12 वाला, लिखेंगे फ्रॉम 12, यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 12। इसका हिंदी होता है इक्वेशन 12 के अनुसार। तो क्या होगा, कॉस ए प्लस ए बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन ए, क्योंकि बी की जगह ये ए हो जाएगा, बी नहीं होगा, यहाँ ए हो जाएगा। ये कितना होगा, कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों, कॉस ए डबल है तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर हो गया। ये भी एक फॉर्मूला आपका बन गया। ये इक्वेशन आपका हो गया कितना, 17 नंबर। दीज आर द फार्मूलाज, लॉट्स ऑफ फार्मूला, बहुत सारा फार्मूला बन सकता है, उसको हम लोग याद रखेंगे। रटना मना है, समझते हुए याद रखेंगे जो आपको काम करेगा। अब देखिए इससे आप बहुत सारा फार्मूला इससे बना सकते हैं। कैसे, इसको फिर लेके चलेंगे, कॉस 2a बराबर, कॉस को साइन में चेंज कीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया। ये खुद साइन स्क्वायर ए पहले से है, ये ऐसे लिख देंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस 2a बराबर, ये भी फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट कीजिए। ये हो गया 18 नंबर। दीज आर द इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। अब क्या करना, फिर इसको लेके चलेंगे।
फिर लिखेंगे cos 2a इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे कि cos स्क्वायर को छोड़ के साइन को चेंज करेंगे, खोलेंगे cos स्क्वायर a माइनस, इसको लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये बन जाएगा आपका cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a cos कितना 2 cos स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 cos 2a बराबर, दिस इज द अनदर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये हो गया 19 नंबर। तो इस तरह से जनाब हमने आपको अभी 1-2 लेकर चला तो इतना बना, तो हम लोग अब बाकी अगले क्लास में देखेंगे। आज क्लास से यहीं तक ड्रॉप करेंगे। हम उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर वीडियो घर पे देखेंगे, पूछेंगे, दिक्कत होगा फिर अगले क्लास में आप पूछेंगे, और बिल्कुल माइंड को शांत करके समझना है, हड़बड़ा नहीं है। और ऑनलाइन नहीं ज्वाइन करते हैं, घर पे बैठने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। कुछ मिनिमम अमाउंट जमा करके ज्वाइन कीजिए, फिर जब खुलेगा तो आप पेमेंट जमा करेंगे। डरना नहीं है, जम के पढ़िए और लगन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। कहा जाता कि होनहार बीरवान होते चिकने पात, होनहार बीरवान के होते चिकने पात। जो बहुत मेहनती विद्यार्थी होता है, जो पढ़ने वाला होता है, वो किसी न किसी रूप में वो पढ़ ही जाता है, अव्वल हो जाता है। अपने आप को वो ज़रूर दिखाता है कि मेरे अंदर ये हुनर था और मैं अपने आप को वैसा बनाया किया और इस मुकाम तक पहुंच गया। वही कहते हैं होनहार बीरवान के होत चिकने पात। तो जनाब वैसा ही बनिए। इस ज़िंदगी में आप समझिए कि पढ़ाई का बहुत बड़ा ये अनमोल है। घर में चोरी हो जाएगा, चोर आएगा, सब कुछ ले जाएगा, आपका पढ़ाई नहीं आएगा, आपका नौकरी नहीं आएगा। आप फिर कमाइएगा, फिर कमा लीजिएगा, उतना जॉब है फिर उतना हम अर्न कर लेंगे। तो इसको समझिए और मन ला के पढ़िए। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। ओके।